हेलो दोस्तों, ये एक जनरल मैसेज है दोस्तों। किसी के कार्मिक हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक लेडी है जो मुझे चैनलाइज हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत परेशान है क्योंकि ये सेल्फ लव करने की कोशिश कर रही है। वो मेरे भी कार्मिक हो सकती है, मेरे काउंटर पार्ट की कार्मिक हो सकती है, आपके काउंटर पार्ट की कार्मिक हो सकती है। खास करके ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी वालों के लिए है और ख़ास करके डिवाइन फेमिनाइन लोगों के कार्मिक हो सकती है क्योंकि इनका ही चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है सेल्फ लव करने के लिए और बहुत परेशान हो रही है क्योंकि ये सेल्फ लव कर रही है। देखो भाई, सेल्फ लव कार्मिक के बस की बात नहीं है, फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी उनको कर्मा हिट कर रही है, चाहे वो डीएम की कार्मिक, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन लोगों की कार्मिक। क्योंकि इन्होंने डिवाइन फेमिनाइन लोगों की बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक डिवाइन लेडी है, डिवाइन सोल है, इनके साथ एंजल होते हैं, यूनिवर्स होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन लोगों की, ट्विन फ्लेम लोगों की रास्ते में टांग अड़ाने का मतलब है कि कुदरत के रास्ते में टांग अड़ाना, क्योंकि ये ईश्वर करते हैं। ये जो प्रेम कहानी हो, ये जो इनकी तरक्की हो, इनकी तरक्की में टांग अड़ाना, इनके प्रेम कहानी में टांग अड़ाना मतलब ईश्वर की काम पे टांग अड़ाना, ईश्वर की इच्छा पे टांग अड़ाना। तुम कुदरत से पंगा लेने जा रही हो तो टांग टूटेगा। ये पर्सन ने बुरा भला कर्म किए, ठीक है। ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन लोगों के ऊपर तो नज़र गड़ाए बैठे हैं ये कार्मिक लोग। तो डिवाइन फेमिनाइन लोग कहीं पे टेरो रीडिंग देखिए, टेरो रीडिंग किए, टेरर सुना होगा, मेरे कार्मिक लोगों ने भी सुने होंगे। और क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा घुसे हैं डिवाइन फेमिनाइन लोगों की लाइफ में, तो जासूसी चल रही है, प्राइवेसी की जानकारी करने की कोशिशें हो रही। तो टेरर के बारे में भी पता चला और ये लोग सेल्फ लव के बारे में सुना जाना, सेल्फ लव करने की कोशिश की किसी भी तरीके से। तो बहुत परेशान हो रही है कोई लेडी। एक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, 2 लोगों के कार्मिक हो सकते हैं, 5 लोगों के कार्मिक हो सकते हैं, बहुत लोगों के कार्मिक हो सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम लोगों के कार्मिक हैं। तो ये लोगों के काम क्या है? दूसरे की बुराई करना, जेलस करना, ठीक है। जाने कि ये लोग दिन रात दूसरे पे फोकस होते थे, सोते वक्त भी दूसरे की प्लानिंग चलती है, किसी का कैसे बिगाड़ना। उसके मकान इतना दूर चला गया, उसने इतना ग्रो कर लिया, उसने गवर्नमेंट जॉब कर लिया, उसने इतना, ये डिवाइन फेमिनाइन ने वो कर लिया, हमने इसका इतना बिगाड़ा फिर भी आगे बढ़ रही है। ये चलता रहता है, यानी कि दूसरों की चिंता चलता रहता है इनके दिमाग में, ठीक है। दूसरों के काम में माथापची चलता रहता है। वो पर्सन सेल्फ लव करे, यानी कि खुद से फोकस करे तो हो नहीं रहा है। तुम जो ज़िंदगी भर दूसरे पे फोकस कर करके, दूसरे पे जल जल के तुम दूसरे से एनर्जी विड्रॉ करके खुद पे कैसे फोकस कर सकते हो? क्योंकि कार्मिक लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। किसी का कार्मिक नहीं देख रहे तो मेरा कार्मिक देख रहा है, मेरे डीएम का कार्मिक देख रहे, मेरे काउंटर पार्ट का कार्मिक देख रहे। डीएम नहीं बोलूँगी, काउंटर पार्ट बोलूँगी, उसको मैंने भाड़ में भेज दिया। ये चीज़ें इसको मजाक लगता है, मैं सीरियसली बोलती हूँ, ठीक है। तो किसी का कार्मिक सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा है और बहुत परेशान है, एग्जस्टेड है। खुदा कसम, इन्होंने जब लोगों का इतना बिगाड़ा, टांग अड़ाया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, चाहे उसके पति को, चाहे उसके परिवार को, चाहे डिवाइन फेमिनाइन को, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन को, ये अब तक इतना परेशान नहीं हुआ। ये सेल्फ लव कर रही है जितना परेशान हो रही है, क्योंकि सेल्फ लव इनके बस की बात नहीं है। सेल्फ लव करने के लिए खुद पे फोकस करना पड़ता है, ऑथेंटिक रहना पड़ता है, ईश्वर को बुलाना पड़ता है। और ये लोग जब ईश्वर को बुलाते होंगे, अपनी गलतियां स्वीकारना पड़ता है। ये लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे। मेन चीज़ इनका खुद पे फोकस नहीं हो रही है। दूसरों की ज़िंदगी में तांग झांक करना, दूसरों को जेलस करना, ठीक है, दूसरों का बिगाड़ना, दूसरों का बुरा करने की प्लानिंग करना। ऐसे पर्सन अपने में फोकस करे, अपनी भला करने की फोकस करे तो कैसे हो पाएगा? इन्होंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। आज तक ये लोग ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं, ठीक है। दूसरों को देख देख के कॉपी मारे हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं। अपनी ज़िंदगी का कभी प्लानिंग नहीं किया कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने बच्चों को का कैसे भला किया जाए, अपने पार्टनर को कैसे खुश किया जाए, अपने परिवार वालों को कैसे खुश रखा जाए, अपनी दिमाग से कभी किया नहीं। ये लोगों ने दूसरों का कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, ऐसे पति को ये इम्प्रेस करते हैं, अच्छा बच्चे ऐसे परवरिश करते हैं, अच्छा ज़िंदगी ऐसे जीते हैं, अच्छा पैसा ऐसे कमाते हैं। दूसरों को देख देख करके किया है। इनका अपना दिमाग है ही नहीं। इनका दिमाग हमेशा दूसरों की ओर घूम रहा है, गोल गोल, ठीक है। तो ये लोगों ने अपने ऊपर कभी फोकस नहीं किया, अपने बारे में नहीं सोचा। और जब फिर अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही लोगों को परेशान हो रहे हैं, ठीक है भाई। ये लोग कॉपी पेस्ट डिवाइन फेमिनाइन को मारेंगे, हो नहीं पाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन शुरू से खुद पे फोकस है,
ठीक है, सेल्फ लव करती है। ये शुरू से ही ट्विन फ्लेम लोग, डिवाइन फेमिनिन लोग सेल्फ लव करते हैं। लोग इनको समझ में ही नहीं, पता ही नहीं था कि हीलिंग से पहले कि कोई इनका इतना बुरा चाहता है, इस कदर तक ब्लैक मैजिक इनमें किया है, इनका इतना बिगाड़ने की कोशिश किया है। जब ये लोग हीलिंग कर रहे हैं, चैनलाइज हो रहे, तब पता चल रहे हैं कि भाई लोग कितने गंदे होते हैं, कितना गंदगी में डूबे हुए होते हैं। मुझे तो नहीं पता था, हीलिंग से पहले नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था। मैं इतना सोच ही नहीं पाती थी कि कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक कर सकता है। मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, इलाज करने के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, तो मैं जब बैठ के हीलिंग करती थी अपने घर में, अपनी कमरे में मेडिटेशन करती थी, मैं तुलसी माता की पूजा करती थी, सूर्य देवता को पूजा करती थी। ये कार्मिक लोग सोचते थे ये हमारे बिगाड़ने के लिए कर रही है, और अब पता है ऐसा बुरा साजिश किया। मैं जहाँ तुलसी पौधे के सामने खड़ी होती थी वहाँ इतना गंदा गंदा ब्लैक मैजिक वगैरह क्या क्या डाला, मेरे पैर कांपता था। तो मैं छत के ऊपर खड़े होकर तुलसी देवी को पूजा करती थी। भगवान भी वो चीज़ें देख रहे हैं, शनि भगवान देख रहे हैं, उसका भी फल देंगे। तो इनको अब तक नहीं पता कि लोग अपने भला के लिए बुलाने के लिए, भला के लिए भगवान को बुलाते हैं। इनको ये लगता है कि हमेशा लोगों का बिगड़ने के लिए कोई शक्ति को आवाहन की जाती है, हमेशा दूसरों की बुराई करने के लिए आवाहन की जाती है। ठीक है, और इनको पता ही नहीं इतना अच्छे लोग होते हैं, और ये लोग मुझे अच्छा सोचेंगे ही नहीं, मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे नहीं। तो ये लोग सोच रहे थे, मैं जब बैठ के ध्यान करती थी, ये लोगों को लगता था मैं इन लोगों की बिगाड़ने के लिए कर रही हूँ। हालांकि मैं ये लोगों के बारे में कभी सोची ही नहीं। मैं हमेशा खुद के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, और मुझे पता नहीं था ये लोग इतना गंदे हैं, इनका नियत इतना गंदा है। ईश्वर देख रहा है, ठीक है, उनका कर्म का भंडा फूटेगा। और मैं जब घर में नहीं हूँ, इनको लगता है कि इनको मेरे परिवार का बिगाड़ने के मौका मिल चुका है। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ से भी मेरा थर्ड आई ओपन है, क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं ये बात छोड़ दी ईश्वर के ऊपर। मैंने ये मान लिया कि मेरे बस में कुछ नहीं है, जो करने वाला ईश्वर है। मैं ये सच्चाई कबूल कर चुकी हूँ कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, जो होता भगवान के हाथों में है। मैं अपनी परिवार को बचाने वाला कौन होती हूँ? ईश्वर होता है। मैं ये सच्चाई मान ली और मैंने घर छोड़ दी। मेरे घर वाले घर नहीं छोड़े, वहाँ पड़े रहे। ठीक है, मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ा है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से मेरी परिवार वालों का अच्छा या बुरा नहीं कर सकती। मैं ये चीज़ें सोच ली, मैं जान ली, एक रियलिटी है जो उसके हाथ में है। और मैं ये भी जानती हूँ लोग जितना भी उनका बिगाड़ने की कोशिश करें मेरी परिवार वालों के, नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इनके और ठीक है, क्योंकि इंसान और शैतान के बीच में ईश्वर खड़ा है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो लोग भी सोचते हो डिवाइन फेमिनाइन लोग मेरा ज़्यादा बिगाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, मैं घर से दूर हूँ, नहीं। एक शक्ति होती है जो एक हद तक, एक वक्त तक किसी शैतान को पावर देता है, शैतानी काम करने वालों को पावर देता है। उसके बाद वो पावर छीन लेता है, या तो उस बुरी काम के बदले उसको दंड देता है। ये सच्चाई मैं एहसास कर चुकी हूँ। इसको बोलते हैं एवेकनिंग, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब नहीं होता कि ईश्वर को पा लेना। ठीक है, लोगों को वही लगता है जो साधना करते हैं साइकिक पावर बहुत ज़्यादा आ जाता है, पहाड़ उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सच्चाई कबूल कर लेना कि मेरे बस में कुछ नहीं होता, ईश्वर के बस में हर चीज़ है। मैं वो सच्चाई कबूल कर चुकी हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ईश्वर के भरोसे हूँ। और दूसरी चीज़, जो लोग किसी को मार करके, बिगाड़ करके ये सोचते हैं ना इसको मार दिया, नहीं, वो सच्चाई भी मैं देख चुकी हूँ कि कोई नहीं मरता है। मैंने शरीर से मरने वालों की आवाज़ें सुनी, तकलीफ़ें देखी, उनके गुहारें सुनी जो पाताल लोक में भटक रहे हैं, उनकी दर्द देखा, जो मुक्त हुए हैं उनकी शक्तियाँ देखी। ठीक है, जो लोग दिमाग के अंधे हैं, जिन लोगों का थर्ड आई ब्लॉक है, वो लोग मानते हैं कि कोई मर गया, अच्छा हुआ। वो मरे नहीं भाई, आपके चारों ओर भटक रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जो अपना कार्मिक लोग, इनका जो कुछ बिगड़ रहा था, परेशान हो रहा था, उनको लगता है कि कोई इनका कुछ कर रहा है। पहली बात, इनका कर्म इतना बुरा है, बुरा तो होगा ही। दूसरी बात, ये सांप के जो है पूर्वज लोग, ये सब पितृदोष में ग्रसित है। इनका पूर्वज लोग पाताल लोक में भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों का जब बुरा होता है, ठीक है, जब अपना कोई पाताल लोक में फंसा हुआ होता है ना, वो इतना बिगाड़ते हैं, कोई दूसरे का भूत प्रेत आत्मा शक्ति इतना नहीं बिगाड़ता। तो सबके सब मेरे कार्मिक पितृदोष में ग्रसित है। उनके पितृ लोग भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं, तो इनका बिगाड़ रहे हैं, इनको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। बार बार इनका जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मनी लॉस हो रहा है। इनको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर परिवार आगे बढ़ गई,
ठीक है, मैं क्लैरिटी देती हूँ। मैंने 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 मेरे परिवार की दूसरे मेरे भाइयों ने अच्छा पढ़ाई क्यों की, क्योंकि मैं जब 14 साल की थी मेरे दादी गुजर गई। मेरे दादी डिवाइन फेमिनाइन जैसे थी, बहुत अच्छा पॉजिटिव कर्म था उनका। ठीक है, मेरे दादी जब गुजर गई, एक अच्छा पितृ जब गुजर जाते हैं वो भगवान बराबर होते हैं। तो उनकी कृपा से मैंने अच्छा पढ़ाई किया, मैंने मेरे भाइयों ने अच्छा पढ़ाई किया, हमने डिग्रियाँ ले ली। उसके बाद मेरे घर में, ठीक है, फिर से और एक प्राणी गुजर गया। मैं नहीं बोलूँगी कोई अच्छा शुल्क, तो उनका कर्म इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद फिर जो बुरे आत्माएं गुजरने लगे और वो लोग भूत प्रेत बन के भटक रहे थे, तो उनके आत्माओं ने हमें अच्छा करने नहीं दिया। ठीक है, तो वो बाकी लोग सोच रहे थे कि हम ब्लैक मैजिक में इसका ज़िंदगी रोक ली, इसका पावर रोक ली, इसका शादी रोक ली। उनको लगता है इनका ब्लैक मैजिक उतना असर नहीं करता अगर मेरा कोई जो है पितृलोक, अगर पाताल लोक में नहीं फंसा हुआ होता। फिर बाद में मैंने पितृलोक के बारे में सोचा, पढ़ा, मैंने हर चीज़ के बारे में पढ़ा, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया और मैं उनका रास्ता ढूंढा। ठीक है, इन्होंने बार बार मेरे कुछ पाताल लोक में फंसे पितृलोक को भूत प्रेत बना करके भेजने की कोशिश की, बहुत सारे बिगाड़ने की कोशिश की। भाई तुम लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा जो बिगाड़ा मेरे अपनों ने बिगाड़ा। जो पाताल लोक में मेरे रिश्तेदार लोग फंसे थे उन लोगों ने बुलाया। हालांकि तुम लोगों ने एक माध्यम बना और उस माध्यम का फल इनको मिलने वाला है। कुछ लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। ये लोगों ने बोला कि मेरा सब कुछ छीन लिया, ये लोगों ने नहीं छीना, जो छीना मेरे अपनों ने छीना। ठीक है, अपनों ने बोलते हैं ना, अपनों ने सब कुछ छीना, गैरों ने क्या दम था, जो कुछ किया अपनों ने किया है। ठीक है, तो जो कुछ मेरा रिश्तेदार लोग फंसे हुए थे, तो मेरा भी बिगड़ रहा था, उनका भी बिगड़ रहा था। कुछ लोग मेरे रिश्तेदार हैं, उनका भी बिगड़ रहा था। मैं संभलने की कोशिश कर रही थी, मैं अपना भला करने की कोशिश कर रही थी, और उन लोगों को लगा कि कोई उनका बिगाड़ रहा है। मेरे परिवार को डाउट कर रहे थे। हालांकि मेरे परिवार के कोई भी सदस्य अब तक ना किसी का बुरा सोचता है, ना सोचा है, ना चाहा है, ना किसी के बारे में सोचा है। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपना भला करने की कोशिश किया। ऐसे डाउट कर करके ये लोगों ने हमारा इतना बिगाड़े ना, उन सब का ख़त्म होने वाला है हर चीज़। हालांकि इन्होंने नहीं बिगाड़ा है, मैंने बोला जो भी मेरे गलत पितृलोक पाताल लोक में फंसे थे उन लोगों ने बिगाड़ा है। जो कुछ भी बिगाड़ा, ये लोग माध्यम बने और उस माध्यम का ना भर भर करके इस पर इनको कर्म देने वाला है। तो जो कार्मिक जो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो मेरे चैनल देखती होगी इसीलिए उसका मेरा चैनलाइज्ड हुआ है, मेरा भी कार्मिक हो सकती है। और कोई है भी मुझे ये हो रहा है। ये लोग फेंक नाम में फेंक चीज़ों में आकर के मुझे सवाल पूछते हैं। मैं बोल चुकी हूँ, मेरा एनर्जी उन लोगों के लिए है जो विक्टिम है, जो डिवाइन सोल है, जो अपना भला करना चाहता है। मेरा एक भी कार्मिक लोगों के लिए नहीं है, ना ही किसी का बिगड़ने वालों के लिए है, ना ही मेरे रेटिंग वर्क करेगी। तो वो बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि ये लोग कभी ने आज तक अपने में फोकस नहीं किया था, कभी पॉजिटिव नहीं सोचा था, कभी भगवान को अच्छा नहीं मांगा था। इन्होंने दूसरों की बिगाड़ने के लिए भगवान की पूजा की है। कसम से मेरा जो कार्मिक है लोगों के बिगाड़ने के लिए पूजा पाठ सब कर रहे थे, कर रहे हैं, अभी भी बिगाड़ने की प्रक्रिया जारी है। मुझे चैनलाइज्ड होती है, मैं शांत बैठी हूँ, मैंने शनि भगवान को अपने सामने रख दी है। वो सब देखेंगे, वो सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं करने वाला कोई नहीं होती हूँ, करता भगवान होता है। ये सच्चाई मैं रियलाइज कर चुकी हूँ। जो भी मेरे कार्मिक दुश्मन हो, जो भी देख रहे हो, सोच रहे हो मेरा बिगाड़ रहे हो ना, तुम लोग नहीं बिगाड़ रहे हो। तुम तो एक माध्यम हो और उस माध्यम होने का भी फल मिलेगा। ठीक है, तो मेरे अपनों का भी किसी जन्म का कुछ बुरा कर्म होगा जो उनका बिगाड़ा गया, बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है, और उन लोगों का बुरा ये है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, जब इनका आत्मा जागेगी, सच्चाई दिखेगा, वो अलग बात है। दूसरी चीज़, मैंने ये सच्चाई देख लिया है। कोई मर जाता है ना, लोगों को लगता है मेरी माँ को मार डाली, बिल्कुल हत्या हुई है मेरी माँ की, तो कोई मरता नहीं है। मैंने मेरी माँ की आत्मा को देखा है और वो बहुत सुकून में है, बहुत शांति में है। और वो ना जितना दुखी थी जब जिंदा थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मेरी बेटी की जॉब नहीं है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का ज़िंदगी ऐसे हो गई, वो इतना खुश है, इतना खुश है कि मेरे गर्भ से निकलता हुआ कोई डिवाइन सोल है, मेरी गर्भ से निकलता हुआ कोई जो है ट्विन फ्लेम है। मेरी माँ मेरे को लेके इतना खुश है, इतने उम्मीदें हैं। जो वो जिंदा होती तो मेरे को लेके कभी इतना गर्व नहीं करती। ठीक है, मैं इसीलिए खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी माँ खुश है। और मैं मेरे सारे पितरों लोग जो 20 साल से गुजर गए थे, जो 25 साल से गुजर गए थे, उन लोगों को देख पा रही हूँ। उनकी जो है भगवान की तरह उनके जो अनवरत प्रेम
कृपा, उनके जो है प्रोटेक्शन मुझे मिल रही है। मुझे क्या चाहिए, ठीक है। इस धरती के, इस 3D के लोग मेरे साथ नहीं है तो मेरे जो है गुजर गए पितृ लोग मेरे साथ है, और उनका जो है भरा हुआ आशीर्वाद मेरे माथे पे है। लोगों को लगता है, मेरे कर्मिक लोगों को लगता है कैसे ये लड़की बच जाती है। 20 सालों से मेरे दादी मुझे प्रोटेक्शन दे रही है, और भी मेरे कुछ पितृ लोग हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, भगवान की तरह मेरे माथे में हाथ रखे हुए हैं, ठीक है। मैं भी सोचती थी इतना गहरा ब्लॉक में जी, इतना गंदा ब्लॉक में जी, खिलाया पिलाया गया, ठीक है। मेरे फ़ोटो के लेके किया गया, मेरे हर चीज़ को लेके किया गया, ऐसे कि मेरे जो है पीरियड के पैड्स को भी चोरी करके ये लोगों ने किया है, ठीक है। इस टाइप का इतना गंदा हरकतें किए हैं, वो चीज़ें बोलने लायक नहीं है जो जो चीज़ें किए हैं, ठीक है। जाके रखे साइयाँ, मार सके ना कोई, ये कहावत है। और मेरे पितृ लोग ने भगवान की तरह मेरी प्रोटेक्शन किए, और जो ईश्वर ने क्या किया, ठीक है। प्रकृति भी जुड़ जाती है ट्विन फ्लेम लोगों के बचाव करने। मेरे जो स्पिरिट एनिमल है, काफ़ी स्पिरिट एनिमल थे, उन लोगों को मैंने डिकोड की, इनके गाइडेंस सुनी, और मेरे भला हो रही है, ठीक है। मैं नहीं बचती थी, खुदा मुझे बचाते थे, मेरे पितृ लोग मुझे बचाते थे, फूल पौधे एनिमल तक मुझे बचाने लग गए। अरे बचाए हैं, मैं उसका प्रूफ दूंगी जब एक पर्टिकुलर हद तक कुछ रिजल्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। मैं आपको कैसे कैसे कौन कौन लोगों में, रास्ते में फूल पौधे पेड़ तक, एनिमल तक मुझे प्रोटेक्शन दिया, मैं वो चीज़ें बताऊंगी, मेरी यात्रा के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल